ध्वजारोहण हुआ उसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें, ध्वजारोहण के काम को भारतीय सेना ने पूर्ण किया है। भारतीय सेना को निवेदन किया गया था, क्योंकि भारत में कहीं भी जमीन से 190 फीट ऊंचाई तक, और वो भी तिरछा डायगोनल ध्वज चढ़ाने का अनुभव किसी को नहीं था। सेना ने उसको स्वीकार किया। एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ध्वज काफ़ी लंबा और हल्का और रस्सियों में फंस सकता था। ऐसी आपद धर्म में सेना ही काम करती, तो उनको कहा गया था, उन्होंने किया। सेना ने आपद धर्म के लिए अपनी एक विशेष टोली को मंदिर के द्वितीय तल की छत पर बैठा रखा था। अगर कोई आपद धर्म आता तो वो मंदिर के शिखर की नक्काशी पकड़कर ऊपर चढ़ते और उस समस्या हल कर देते। ये एक बहुत बड़े जीवन को खतरे में डालने वाला काम उन्होंने किया। उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लेकिन सेना के प्रति तो देश को कृतज्ञ हमेशा ही होना चाहिए। सेना है तो देश है, देश की सीमाएं हैं। जिन्होंने कारगिल मुक्त करा लिया वो सेना ही थी, तो सेना के प्रति तो सारा देश नतमस्तक रहता ही है। आज के अवसर पर हमने उनके प्रति सम्मान आदर व्यक्त किया है। मंदिर निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई है। कुछ काम जो अभी चल रहे हैं वो भी बताए गए। उदाहरण के लिए, कुंभ मेला जैसा दृश्य उपस्थित हो गया तो जूता रखने की व्यवस्था कई गुना बढ़ानी पड़ेगी। तो वो जूता घर वो अभी 2 स्थानों पर बन रहे हैं, वो अभी हैंडओवर नहीं हुए। वो जब बन जाएंगे तो शायद हम 25,000 लोगों के जूते सुरक्षित रख सकते हैं। मैं शायद लगा रहा हूं, बाद में सब होगा। 25,000 एट ए टाइम, 25,000 एट ए टाइम। और एक व्यक्ति दिन भर, एक व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटे में बाहर निकल आएगा, तो एक स्थान का उपयोग दिन भर में कम से कम 7 बार होगा। तो 2 लाख, पौने 2 लाख लोगों का जूता दिन भर में बाई रोटेशन रखने की ट्रस्ट की तैयारी आज है। शेष हरी इच्छा बलवान। ये अभी निर्माणाधीन है। तंबू से जब रामलला एक लकड़ी के छोटे से मंदिर में लाए गए और उस लकड़ी के मंदिर में 18 जनवरी 2024 तक वो रहे, उस स्थान को भी पवित्र माना गया है। वहां भी एक नए छोटे मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी के पास एक हुतात्माओं की स्मृति में स्मारक बनाया जा रहा है। 500 साल में, 497 साल में न जाने कितने लोगों का जीवन उत्सर्ग हो गया। उनकी स्मृति में एक हुतात्मा स्मारक अंदर निर्माण हो रहा है, वो भी निर्माणाधीन है।
शेष परिसर की चारों ओर की 3.4 3.5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल सीआरपीएफ के मानक क्या हैं, सीआईएसएफ क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश की पीएसी, एसएसएफ, यूपी पुलिस वो किस प्रकार की दीवार चाहते हैं, उन सब के सुझावों के अनुसार बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा लगता है ये निर्माण अभी चलेगा, शायद 2026 में भी पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आज हम कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सत्तर एकड़ के दक्षिणी दिशा में एक सभागार, ऑडिटोरियम, एक अतिथि गृह और ट्रस्ट का ऑफिस ये उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण निगम बना रहा है। हो सकता है 2026 का अंत आते आते वो निर्माण पूरा होकर हैंडओवर हो जाए। धर्मपथ पर अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, इसका सिविल वर्क चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शब्द सार्थक करेंगे। आईआईटी मद्रास उसमें योगदान कर रहा है। और भी योग्यतम लोग जो इस विद्या के अच्छे जानकार हैं, अनुभवी हैं, उनका सहयोग म्यूजियम के डिस्प्ले पार्ट, अभी तो सिविल वर्क है, उसमें लिया जाएगा। बातचीत सब हो रही है।